हेलो व्यस्त नमस्कार, आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज का टॉपिक है भक्ति का शक्ति। भक्ति में एक ऐसा शक्ति है जो इंसान का या फिर कोई प्राणी का आयु तक वृद्धि कर देता है, उसको उम्र तक बढ़ा देता है। विधाता ने लिखा है आपका जन्म और मृत्यु का डेट, लेकिन आपको मालूम नहीं है। लेकिन भक्ति में एक ऐसा शक्ति है, उस तारीख को भी, उस क्षण को भी आप बदल सकते हो। तो आइए उसी कहानी को मैं आज बताता हूं। और जो मैं कहानी आज बताने वाला हूं, ये पद्म पुराण की कहानी है और ये सच्ची कहानी है, कोई झूठ मूठ का नहीं है। आप समझिए, प्राचीन कल्पों की बात है ये। मृकुंड नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु को पुत्र थे। वे महाभाग्यशाली मुनि अपने पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ, जो कि धीरे धीरे उसकी उम्र 5 साल की हुआ। वो बालक होने पर भी गुण में बहुत बड़ा था। एक दिन जब वो बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहर कर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की आयु कितनी है? सिद्ध पुरुष ने बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारी पुत्र की जो आयु निश्चित की है, उसमें आप केवल सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। मैंने ये सच्ची बात आपको बता दिया है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसे कहने पर वो बालक अत्यंत खुश हुआ और सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीना 25 दिन और बीत गए हैं। उसके बाद एक दिन निर्मल स्वभाव वाले सप्तर्षिगण उस रास्ते से जा रहे थे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया है, सबको पैर छुए है। सप्तर्षियों ने उस बालक को आयुष्मान भवो सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तो 5 ही दिन की आयु सिर्फ बची थी। ये सोच के उन्हें बहुत भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरण में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समय भी उसे चिराई होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषियों की बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा ये बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, ये बालक मृकुंड का पुत्र है, इसकी आयु अभी खत्म हो चुकी है, इसका प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। ये बात सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को बताया है। मतलब सबको वो नमस्कार करते थे, सबका पैर छूते थे। फिर उन्होंने बताया, एक दिन हम लोग कुछ तीर्थ यात्रा में जा रहे थे और इस बच्चा वहाँ पे खेल रहा था। इतने में हम उनको देखा और बच्चा हमारी तरफ देखा और हम सबको प्रणाम करने लगा। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकल गया है। क्या बात था? चिरायु भर्व पुत्र, बेटा चिरजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कह दिया, अर्थात देव आपके साथ हम लोग भी झूठे बन गया। क्योंकि सप्तऋषि जो होता है और जो बहुत बड़ा बड़ा जो सिद्ध पुरुष होता है, उनका एक एक वाक्य मिल जाता है, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे अभिशाप हो। इसलिए ब्रह्मा जी भी वही बात बोल दिया और उन लोग का मुँह से भी वही बात निकल गया। तो इसलिए ब्रह्मा जी की ये बात कहा कि आपके साथ हम लोग भी झूठे बन गए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, ये बालक मार्कंडेय आयु में मेरा समान होगा। ये कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। इस प्रकार सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलाकर उस बालक को पृथ्वी पर भेज दिया और स्वयं जो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे वहाँ पे चले गया। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, पिताजी, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे, वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ पर भेज दिया। जो आपके लिए चिंता का कारण था वो आप दूर हो गया है। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूँगा। इस मार्कंड जी के वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ मृकुंड को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन प्राप्त हुआ है।
तुम जैसा वंशधर पुत्रों की पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ, जिस कार्य को मैं भी नहीं कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि ना हो सकी, उसे तुमने बिना जत्नों के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी तुमने जीत लिया। अर्थात दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारा समानता नहीं कर सकता है। 5 वर्ष की उम्र में ही तुमने मुझे पूरा संतुष्ट कर दिया है, और सब लोग भी ये कहते हैं तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोगों में भी जाओगे। तो ये थी आज की कहानी। भक्ति का शक्ति क्या है ये आज समझिए है। जानने के बाद लोगों के प्रति आपका अंदर से एक भक्ति जागेंगे। कोई भी ब्राह्मण को, कोई भी बुजुर्ग को देखेंगे, आप भक्ति की उसको प्रणाम कीजिए, उसका पैर छुइए, उसके सामने सिर झुकाइए। देखिए कहीं ना कहीं से आपको कोई एक वरदान, कोई एक आशीर्वाद मिल जाएगा जो आपको अभय प्रदान करेंगे, या फिर आपको उम्र भी बढ़ सकते हैं। कौन जाने कौन रूप में कौन है इस पृथ्वी में। इस पृथ्वी में सारे जो जीव है ये ब्रह्मा ने सृष्टि किए हैं, और हर एक के अंदर एक ब्रह्म शक्ति है, और वो आपको जिस दिन मिल जाएगा आपको अभय वरदान मिल जाएगा, और आपका उम्र भी आप बढ़ा सकते हो, आप खुशी से जी सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल आएंगे और एक दूसरा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। नमस्कार।